स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको ये बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। राहुल लॉरेंस को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड से क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। राहुल पर हत्या के 4 मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा और पंजाब पुलिस को राहुल की तलाश थी। राहुल ने ही आपको बताएं कि मुंबई में सलमान खान की रेकी की थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने राहुल से रेकी कराई थी। सलमान की रेकी के बाद बिश्नोई गैंग चर्चा में आया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय गुर्गा है। राहुल भिवानी का रहने वाला ये राहुल बताया जा रहा है। एनसीआर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बड़ा गुर्गा है राहुल। ये आपको बड़ी जानकारी देने का बड़ी सफलता यहाँ पर हासिल हुई है। उत्तराखंड में ये गिरफ्तारी हुई है। एनसीआर में इसका एक दबदबा। सलमान की रेकी के बाद चर्चा में ये गैंग आया और इसमें काफ़ी सक्रिय गुर्गा है राहुल। भिवानी का रहने वाला ये बताया जा रहा है। हरियाणा और पंजाब की पुलिस राहुल की तलाश कर रही थी। रवि मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है और क्या कुछ डिटेल्स आपके पास इस बाबत? रवि, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है, तो शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको ये बताएं कि हत्या के 4 मुकदमे दर्ज हैं राहुल पर और इसको लेकर लगातार तलाश कर रही थी हरियाणा और पंजाब पुलिस। राहुल ने ही मुंबई में सलमान खान की रेकी की थी और तभी ये जो गैंग है वो सुर्खियों में आया और अब राहुल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद। हरियाणा और पंजाब पुलिस को राहुल की तलाश थी और अब उत्तराखंड से इसे दबोचा गया है। हरियाणा और पंजाब पुलिस लंबे वक्त से इसकी तलाश कर रही थी। कई बड़ी वारदातों में इसकी संलिप्तता, कई मामले इसके ऊपर दर्ज और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये सक्रिय गुर्गा है राहुल, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। भिवानी का रहने वाला ये राहुल बताया जा रहा है और एनसीआर में इसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। आपको ये बड़ी खबर देने की बड़ी सफलता हासिल हुई है। हालांकि अब जो टीम है वो उसे पूछताछ करेगी। इसे लाया जाएगा हरियाणा, क्योंकि उत्तराखंड से इसे गिरफ्तारी हुई है। वहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम ने राहुल को गिरफ्तार किया है और ऐसे में कहीं ना कहीं अन्य खुलासे होने की भी उम्मीद वहाँ पर व्यक्त की जा रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सलमान की रेकी के बाद दरअसल चर्चा में ये गैंग आया और इसमें काफ़ी सक्रिय रहा ये राहुल, जिसे दबोच लिया गया है। पुलिस के गिरफ्त में ये राहुल है। चलिए बात कर लेते हैं पानीपत की, जहां पर लघु सचिवालय के सामने भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। आपको ये बड़ी खबर दे, राना के बांध गांव में रात को खूनी झड़प हुई थी। दोनों पक्षों में देर रात हुई थी फायरिंग। 2 की मौत इसमें हो गई थी। पुराने विवाद को लेकर आपको ये बताएं कि रात को ये घटना घटी, फायरिंग हुई और 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस राना के बांध गांव में रात को खूनी झड़प हुई थी पुराने विवाद को लेकर। दरअसल ये विवाद जो कि इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने खूनी रुख अख्तियार कर लिया और ऐसे में आसपास के लोग काफ़ी डरे हुए हैं और स्थिति को देखते हुए इसके मद्देनज़र वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इस राना के बांध गांव में रात को खूनी संघर्ष हुआ था। दोनों पक्षों में देर रात फायरिंग हुई थी। 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। पुराने विवाद को लेकर दरअसल ये झगड़ा रात को हुआ था। 5 युवक दूसरी जगह से हमला करने आए थे, ये वहां पर ग्रामीण का कहना है। अनिल मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनिल, फिलहाल ताज़ा स्थिति वहां पर किस प्रकार की बनी हुई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जो ये पूरा मामला है, कोहंड गांव के अंदर एक ढाबा है जहां पर लूट हुई थी और जो आरोपी है उनके खिलाफ करनाल के घरोंडा में मुकदमा भी दर्ज है और जो आरोपी है वो जो रहने वाले हैं इसराना के गांव बांध में, उनके घर पर पहुंचे और फायरिंग कर दी। जिस फायरिंग में बचाव में जो आरोपी पक्ष के 2 युवक थे उनकी मौत हो गई है। फिलहाल
जो दोनों पक्ष के लोग पानीपत के लघु सचिवालय के सामने इकट्ठा हुए हैं और हंगामा ना हो जाए इसलिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। जी, क्या अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? जी देखिए, पुलिस द्वारा अभी जो 2 आरोपी है वो फरार चल रहे हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है। वरीय अधिकारी पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं अनिल? जी देखिए, अधिकारी की अगर बात करें तो पुलिस के आला अधिकारी 3 डीएसपी मौके पर मौजूद हैं और जल्द ही जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो लघु सचिवालय के सामने पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है क्योंकि इस राना के बांध गांव में खूनी झड़प हुई थी जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है जिनका जानकारी मेरे सहयोगी यहाँ पर अनिल दे रहे थे। फरीदाबाद में दंपति हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक और अहम खुलासा किया है। मृतका मोनिका के सगे भाई ने ही साले के साथ मिलकर अपने जीजा और बहन की हत्या करवाई। पुलिस ने इस डबल हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता ब्रह्मजीत को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने साले विष्णु और 3 शूटर को हत्या के लिए भेजा था। मोनिका की भाभी की आपत्तिजनक फोटो सुखबीर के फोन में थी जिसके आधार पर सुखबीर मोनिका की भाभी को ब्लैकमेल करता था। जब ये बात ब्रह्मजीत को पता चली तो उसने ये दिल दहला देने वाले डबल मर्डर को अंजाम दिया। 11 अगस्त को आपको बताएं कि जसाना गांव में दंपति की हत्या की गई थी। ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बहन जीजा का कत्ल और भाई ने ही शूटर भेजे थे। और अब आपको हम 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, मृतका मोनिका और इसके पति की तस्वीर है जिसकी हत्या हो गई। तो वही दूसरी तस्वीर में इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं। बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया जिसके बाद हड़कंप मच के आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। लेकिन अब एक और गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है और ये अब जो खुलासा हुआ है ये अपने आप में बहुत चौंका देने वाला। बातचीत के लिए इस वक्त फरीदाबाद से मेरे साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक मौजूद है। सीधे होने का रुख करते हैं देवेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी तमाम तरह के सवाल उठे, लेकिन अब तो एक नया ट्विस्ट आ गया है कि भाई ने ही बहन और जीजा को मौत के घाट उतार दिया। देवेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, तो शायद से यहाँ पर कुछ तकनीकी खामी आ गई है। उस टेक्निकल इशू को हम जल्दी ठीक करते हैं, फिर मैं देवेंद्र आपके पास आऊँगी। लेकिन फिलहाल ये खबर आपको बता रहे जहाँ पर दंपति हत्याकांड में एक और अहम खुलासा हुआ है क्योंकि जिस तरीके से दंपति की हत्या कर दी गई और जिस तरीके से वहाँ पर शूटर पहुँचते हैं और वो इस बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, उसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे थे और इस बीच शक की सुई हर किसी पे गई। लेकिन अब ये एक अहम खुलासा हुआ है कि भाई ने ही अपनी बहन और जीजा का कत्ल किया है। भाई ने ही ये पूरी प्लानिंग की। दरअसल एक शख्स उसकी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा था आपत्तिजनक फोटोज़ के ज़रिए और इसके बाद अपने साली के साथ मिलकर उसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मुख्य साजिशकर्ता ब्रह्मजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोनिका की भाभी के आपत्तिजनक फोटो सुखबीर के फ़ोन में थे। इसके आधार पर सुखबीर मोनिका की भाभी को ब्लैकमेल कर रहा था और इस दौरान ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बहन जीजा का हत्यारा फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। दंपति हत्याकांड और अब इस पूरे मामले में एक और अहम खुलासा हुआ है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस बीच आप देख पा रहे हैं। भाई ने शूटर भेजे थे और ये जो तस्वीरें हैं, जो दूसरी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, ये तस्वीर उन शूटर की है जिनके फुटेजेस जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। वो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देवेंद्र मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, क्योंकि पहले तकनीकी खामी आ गई थी, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आई थी कि जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ है उसके बाद तमाम तरह के गंभीर सवाल उठे, लेकिन अब एक नया ट्विस्ट आया है और अब ये जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि दरअसल इसके पीछे जो साजिश करता था वो भाई ही था।
बिल्कुल प्रिया, देखिए इस दंपति हत्याकांड में जो मुख्य साजिश करता है वो मोनिका जो मृतक है उसका सगा भाई ही निकला है। और इसके हत्या के पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो यही है कि जो मोनिका की भाभी है, जो ब्रह्मजीत की पत्नी है, उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो मृतक सुखवीर के पास में थे। और ये मामला पिछले 1 साल से लगातार चल रहा था और ब्रह्मजीत की तरफ से बार बार अपने जीजा जो सुखवीर है उसको कहा जा रहा था कि जो फोटो हैं उसके मोबाइल में या लैपटॉप में उनको वो डिलीट कर दे। लेकिन इस बीच में सुखवीर की तरफ से उन फोटो को डिलीट नहीं किया गया, बल्कि उल्टे ब्लैकमेल करना उसकी भाभी को शुरू कर दिया गया था, यानी कि ब्रह्मजीत की पत्नी को। इसी बीच में उस ब्रह्मजीत की तरफ से अपने साले को इस हत्याकांड में शामिल किया गया और साले को सारी बातें बताई गई। उसके बाद में जो विष्णु है साला, जो दिल्ली में रहने वाला है, उसने 3 भाड़े के शूटर मेरठ से हायर किया और उसके बाद में 11 अगस्त को वो दिन दहाड़े, करीब ये जो वाकया हुआ था, हत्याकांड को जो अंजाम दिया गया था, करीब 40 मिनट के अंदर अंदर घटना को अंजाम दिया गया था। तो इस बीच में 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग वहां पहुंचे थे गांव जसाना में। और गांव जसाना में जो हत्या करनी थी केवल वो सुखवीर की हत्या करनी थी, लेकिन इस बीच में विष्णु को मोनिका ने भी पहचान लिया और इस वजह से मोनिका की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और दोनों को हत्या करने के बाद में खुद विष्णु इस हत्याकांड के बाद में वहीं रहा और इस बीच में जो दाह संस्कार किया गया दोनों का, दंपति का, उसमें भी शामिल रहा। इसके बाद बीच में वो लगातार जो पुलिस की कार्रवाई थी उसको भी देखता रहा। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में 4 आरोपी जो गिरफ्तार हुए थे उनकी पहचान ग्रामीणों ने की, उसमें से विष्णु को पहचान लिया गया था। उसके बाद में उसको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद में पूछताछ की गई है। इस बीच में जो मृतक मोनिका और सुखवीर हैं उनके जो मोबाइल फोन थे, लैपटॉप थे, उनको वो साथ लेकर गए थे और वो यूपी में दादरी में एक नहर में डाल दिए गए थे तोड़ने के बाद में। ये तमाम चीजें पुलिस की पूछताछ में सामने आई और उसके बाद में जो मोबाइल है और लैपटॉप है उनको पुलिस ने नहर से बरामद किया। और इस बीच में जब पूछताछ शुरू की गई तो विष्णु से जब कड़ाई से पूछताछ हुई है तो उसके बाद में उसने बताया है कि ब्रह्मजीत जो मोनिका का सगा भाई है उसकी तरफ से उनसे कहा गया था कि सुखवीर की हत्या करनी है। और इस हत्या के पीछे जब हत्या करने के लिए वहां पहुंचे तो इस बीच में मोनिका भी वहीं थी और मोनिका ने उनको पहचान लिया था। इस वजह से मोनिका की भी सर में गोली मारकर उसकी हत्या करनी पड़ी थी। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और अब ब्रह्मजीत को गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत में उसे पेश किया जाएगा। इसके बाद में बाकी की जो तमाम चीजें हैं, जानकारी, आखिर क्या भाभी जो मोनिका की भाभी है जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके आपत्तिजनक फोटो सुखवीर के पास थे, तो क्या अब भाभी की कितनी भूमिका है इस बात की भी पूछताछ की जा रही है। इंतजार करना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी जानकारी सिरसा से मिल रही है आपको। यहाँ पर ये बड़ी खबर बता दें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज, जहाँ पर सिरसा में जनता अस्पताल से गायब हुई नवजात बरामद। अभोली गांव से नवजात को पुलिस ने बरामद कर लिया है। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आशा नाम की महिला ने बच्ची दी थी, ये दंपति के द्वारा बात कही गई है। दंपति निसंतान है, बच्ची को गोद लेना चाहता था। मामले में बच्ची की मां भी संलिप्त हो सकती है, ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे सिरसा से आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि हाल ही में हॉस्पिटल से एक नवजात को वहाँ पर गायब हो गई थी और इसके बाद से तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब उसको बरामद कर लिया गया है। आशा नाम की महिला ने इस बच्ची को उस दंपति को दिया था। दंपति निसंतान है, बच्ची को गोद वो लेना चाहता था और तभी आशा नाम की एक महिला ने उस बच्ची को उनके हवाले कर दिया। और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने उस बच्ची को बरामद कर लिया है। जुलाना में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर जुलाना रोहतक मार्ग पर ट्रक से 270 किलो गांजा पत्ती के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों तस्करों से पूछताछ की जा रही है। आपको ये बताएं कि काफी वक्त से पुलिस नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर नशीले पदार्थ, आपको बताएं कि उसका काम करने वाले गिरोह पर कार्रवाई की जा रही है। जुलाना में भी गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा पत्ती बरामद की गई। मौके पर जुलाना के तहसीलदार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे, जिनकी देखरेख में पूरा नशीला पदार्थ ट्रक से उतरवा कर चेक किया गया। उनकी मौजूदगी में ही इन्हें सील भी किया गया। सुरों के रसराज पद्म विभूषण पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद उनके पैतृक गांव में भी शोक की लहर। आप ये रिपोर्ट देखिए।
गायकी की दुनिया के रसराज कहलाने वाले शास्त्रीय गायक पंडित जसराज हमारे बीच नहीं रहे। 90 साल की उम्र में उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। पद्म विभूषण पंडित जसराज का पैतृक गांव फतेहाबाद का पाली मदोरी गांव है। जैसे ही पंडित जसराज के निधन की खबर आई, उनका पैतृक गांव मंदोरी गम में डूब गया। इस गांव में रहने वाले हर शख्स की आंखें नम दिखाई दी। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने एक महान शख्सियत को खो दिया, जिसकी कमी उन्हें हमेशा खलती रहेगी। उन्होंने गांव का नाम रोशन किया है। हम सबसे पहले हमें पूरे गांव की तरफ से हम शोक व्यक्त करते हैं और हमने बहुत महान विभूति खो दी है। तो कोई पूरे गांव उनकी कोई यादें, कोई पुरानी, कोई ताजा करना चाहिए, जिस तरह से क्या कुछ उन्होंने गांव में किया? उन्होंने गांव में पुस्तकालय बनाया है और गांव में पंडित जसराज नाम से पार्क बनाया गया है। तो पुस्तकालय में किस तरह से युवाओं को, जिस तरह से जो पुस्तकालय खोले, क्या कुछ लाभ मिल रहा है? हाँ, उनसे मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वहाँ जो लाइब्रेरी बनाई गई, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं पूरे दिन में, और कुछ बच्चे जो है हमारे यहाँ सरकारी नौकरी में गए हैं। सरकारी नौकरी, इसका हमारा बड़ा फायदा हुआ है गाँव को। और सबसे दुख है बात का कि आज हमने पंडित जसराज का जन्म पीली मंदोरी गांव में हुआ था, लेकिन उसके बाद वो हैदराबाद चले गए। हैदराबाद में कुछ समय रहने के बाद वो कोलकाता अपने भाई के पास चले गए, जहां उन्होंने अपने बड़े भाई से संगीत सीखा। उसके बाद संगीत की दुनिया में वो शिखर तक पहुंचे। बेशुमार शोहरत और सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी जसराज कभी अपने पैतृक गांव को नहीं भूले। जब भी उन्हें समय मिलता, वो अपने गांव पहुंच जाते। गांव वालों का कहना है कि इतना बड़ा मुकाम पाने के बाद भी पंडित जसराज ने सादगी का साथ नहीं छोड़ा। वो न सिर्फ गांव वालों के साथ बैठकर बातें करते थे, बल्कि उनके साथ हर सुख दुख भी साझा करते थे। पंडित जसराज जी का जन्म आज से 90 साल पहले इसी गांव में इसी जगह हुआ था, इसी मकान में, यहाँ पर खड़े हैं। पंडित एक सामाजिक आदमी थे और देश के विश्व विख्यात संगीतकार थे। हमारे गांव का उन्होंने पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया। हमें उन पर नाज है और हमें दुख भी है कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे। हम उनको भावभरी श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनके परिवार को शक्ति दे, जो कि सदनों को बर्दाश्त करे। तो कोई पुरानी यादें शेयर करो? पुरानी बहुत यादें हैं, पुरानी तो बहुत। स्टार्ट करो, कोई एक दो बता दीजिए, कोई अलग से किस्सा हो, कोई उनके साथ आप भी गांव में आते थे, वो एक एक आदमी से मिलते थे, घर घर जाके। इतना गांव से लगाव था, प्रेम था। वो बचपन में ही हैदराबाद चले गए थे। हैदराबाद से वो कलकत्ते उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और कलकत्ते उन्होंने अपने बड़े भाई पंडित मनीराम से संगीत का ये सारा प्रोग्राम उन्हीं से उन्होंने प्राप्त किया था। इस तरीके से हमारे चाचा जी थे, वो यहाँ आते थे और ये जो नहर है इसमें नहा धो कर आते थे, यानी नहर में जाकर नहाते थे और यहाँ गांव वालों से मुलाकात भी करते थे। और मेरे पिताजी यहाँ रहते थे तो गाते थे। उनके लिए सबसे प्यारी ये कॉफ़ी लगती थी और खाने के लिए ये मतलब हलवा और ऐसे मतलब खाने के लिए उनको अच्छा लगता था। हलवा यानी चूरमा और हलवा अच्छा लगता था। पिताजी को मेरे बड़े भाई साहब को वहाँ फ़ोन पे बात करते हैं पंडित जसराज जी, और यहाँ आते थे तो उन गाँव वाले सभी लोग उनका स्वागत करते थे। हम भी अपने परिवार के साथ उनको बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे। पंडित जसराज चाहे सफलता की कितनी ही ऊंचाइयों तक पहुंचे हों, लेकिन अपने पैतृक गांव की मिट्टी से हमेशा जुड़े रहे। अब उनके जाने से गांव में मातम का माहौल है, क्योंकि पंडित जसराज एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। यही वजह है कि फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में हमेशा उनकी कमी को महसूस किया जाएगा। फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और अब एक नजर हेडलाइंस पे। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वे टॉनिक।